नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं हूं फराज। दोस्तों, आज जिक्र करते हैं अपने जमाने की ही नहीं, हर जमाने की मशहूर और म्यूजिकल हिट फिल्म कटी पतंग के बारे में। गुलशन नंदा साहब के नोवेल पर यह फिल्म बनी, हम जानते हैं। दरअसल आराधना फिल्म का जब क्लाइमैक्स शूट हो रहा था तो शक्तिदा ने गुलशन नंदा को बुलाया। उसी वक्त से इस फिल्म की बुनियाद शुरू हो गई। हालांकि उस वक्त कटी पतंग नोवेल मार्केट में नहीं आया था, बाद में ये मार्केट में आया और खूब मकबूल हुआ। कभी कभी सोचता हूँ मेरे बाद उसका क्या होगा। ऐसी बातें मत कीजिए चाचा जी, अभी तो आप अच्छे हैं और फिर हम लोग भी तो आपके पराए नहीं। मैं तुमसे यही सुनना चाहता था। बेटा, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कोई भला या शरीफ लड़का मेरी बहू का हाथ थाम सके? तो क्या आप उनकी दोबारा शादी करना चाहते हैं? हाँ कमल, जब मैं बहू के बारे में सोचता हूँ तो मेरा दिल भर आता है। भगवान ने कितना बड़ा अन्याय किया है उसके साथ में। इस उम्र में सुहागने का सिंदूर मिटा दिया। एक बात कहूँ चाचा जी। कहो बेटा। अगर अनजाने में किसी लड़के ने किसी विधवा की मांग में सिंदूर भर दिया हो और उस लड़की ने उसे स्वीकार कर लिया हो तो क्या उन दोनों की शादी हो सकती है? क्यों नहीं? अगर दोनों राजी हो तो जरूर हो सकती है। तो वो लड़का मैं हूं और लड़की पूनम है। कमल, क्या तुम सच कहते हो? हाँ चाचा जी, अगर आप पूनम का हाथ मुझे सौंपने के लिए तैयार हैं तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। बेटा, मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या होगी। तुम आज ही विष्णु को तार दे दो, मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। जाओ बेटा, जल्दी जाओ जाओ। ये भी कहा जाता है कि आई मैरिड अ डेड मैन नॉवेल पर भी ये फिल्म बेस्ड रही। बहरहाल इस फिल्म की कहानी तो एक औरत की थी, माधवी की। आशा पारेख जी ने खूब बेहतरीन एक्टिंग की, जिसके लिए उन्हें अवार्ड से भी नवाजा गया। और राजेश खन्ना साहब की अदाओं का तो क्या कहना। पतंग देख रहा था। पतंग? हाँ, रोमांटिक। चारों तरफ बहार है, फूलों पर निखार है और कॉफी तैयार है। हम आपको बुलाने आए हैं। चलिए। R.D. बर्मन का संगीत, ये शाम मस्तानी, ये जो मोहब्बत है, किशोरदा। गुलशन नंदा ने जो फिल्में लिखी या उनके जो नॉवेल्स रहे, चाहे वो काजल हो, अजनबी हो, दाग हो, तकरीबन सारी ही फिल्में हिट रहीं, लोगों को पसंद आती थी। कटी पतंग की ज्यादातर शूटिंग तो बॉम्बे की स्टूडियो में ही हुई और आउटडोर लोकेशन नैनीताल और लोनावला वगैरह में हुई। अरे हाँ, इन्हें भूख लगी होगी। और देखो शंभू काका, ये हमारे घर की मेहमान ही नहीं, दीवान जी के घर की बहुरानी भी हैं। इन्हें या दीवान साहब को कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए, समझे? ये कैसे हो सकता है? ये हमारे सराखों पर। पूनम जी, इस वक्त इस बारिश में जाना तो नामुमकिन है। सुबह होते मैं आपको छोड़ाऊंगा। अच्छा, सुबह मुलाकात हो। आप कहीं जा रहे हैं? जी, वो मजबूरी है। क्लब में अफसरों के साथ पार्टी है, जाना ही पड़ेगा। और अगर आने में थोड़ी सी देर हो जाए तो चिंता मत कीजिए, इसे आप नहीं घर समझिए। हाँ हाँ। फिल्म का एक सीन या गीत नैनीताल की झील में शूट जो हो रहा था तो बड़ी मुश्किल उसमें आई, क्योंकि लोग जो वोटिंग कर रहे थे और राजेश खन्ना साहब और आशा पारेख जी
को देखने लगे और जब भी शूटिंग शुरू होती तो सब लोग कैमरे की तरफ देखने लगते। इससे मामला बिगड़ रहा था। शक्तिदा ने दूसरे दिन ये फैसला किया कि सारी बोट्स को बुक कर लिया। इससे नुकसान ये हुआ कि सैलानी बोटिंग नहीं कर पाए। हालांकि उन्हें बड़ा गुस्सा भी आया, लेकिन जैसे तैसे फिर ये गीत शूट कर लिया गया, जो बाद में बड़ा मशहूर भी हुआ। और ये सुना है कि ये गीत किशोर दा ही गाने वाले थे, क्योंकि राजेश खन्ना उनकी आवाज को ज्यादा पसंद करते थे। लेकिन किशोर दा उन दिनों छुट्टियों पर गए हुए थे बच्चों के साथ, तो फिर शक्तिदा को शूट करना था ये गाना, तो उन्होंने मुकेश जी से ये गीत गवाया और मुकेश जी ने ये गीत क्या खूब गाया है। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से तो हमको गुजरना नहीं। और ये भी कहा जाता है कि जब कटी पतंग की शूटिंग नैनीताल में चल रही थी तो पब्लिक राजेश खन्ना साहब को देखने के लिए दीवानी हो गई, खास करके महिलाएं, उनकी विमेन फैंस। हाय 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 हाय। और हम ये सब जानते भी हैं। तो आज कटी पतंग फिल्म के बारे में बातों को यहीं पर विराम देते हैं। आपसे अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने दोस्त फराज को दीजिए इजाजत। नमस्कार, खुदा हाफिज। नमस्कार, आदाब, बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आप सभी का इस चैनल पर अ जर्नी विद फराज फैयाज। इस सफ़र में आपका हम सफ़र हूँ मैं फराज। आपको लेके जाऊँगा फिल्मों के सफ़र पर, कला और संस्कृति की दुनिया में, जहाँ हैं दिलकश नग़मे, संगीत, गायकी और बेहतरीन अदाकारी। यकीन जानिए ये सफ़र बेहद हसीन रहेगा। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, और कारवां बनता गया, और कारवां बनता गया।